एरीज, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एरीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। Let's see. एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना आपकी तरफ आना चाहता था इन द पास्ट, लेकिन या तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप उन्हें ब्लॉक कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम कोशिश करी कि आपको कांटेक्ट करे या फिर आपसे बात करे, आपसे बात करने की भी कोशिश करी, लेकिन फॉर सम रीज़न आपकी तरफ से बढ़ावा नहीं मिल रहा था। आपकी तरफ से कम्युनिकेशन लाइक कम्युनिकेशन ईजी नहीं थी आपकी तरफ से ना, आप ब्लॉक कर देते थे इस पर्सन को। कम्युनिकेशन करके भी ना कर रहे थे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट। कम्युनिकेशन आपकी तरफ से एक किस्म से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। अगर वो हाय बोले आप हाय बोलते थे, बाय बोले तो बाय। आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही आपने कम्युनिकेशन बंद कर दी थी। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने पूरी तरह से कम्युनिकेशन नहीं करी थी, क्योंकि ये खुद एक क्रॉस रोड पे थे। इट्स लाइक मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, यू नो लाइक करूँ ना करूँ, बात करूँ ना करूँ, एक्शन लूँ ना लूँ। ओके, सो दैट वाज लाइक दिस कांस्टेंट इनडिसाइसिवनेस। ओके, ऑलराइट। सो एरीज, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि अब जाके आपके पर्सन को है ना एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है। आई फील दिस इज योर पर्सन, बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसपे वो अटक गए थे। ओके, इट्स लाइक नहीं, ये सिचुएशन से आगे मैंने नहीं बढ़ना है। एक कंट्रोल फ्रीक जैसा बोलते हैं, एक बहुत ज़्यादा इनके नेचर में ना बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है कभी कभी, कि यार चीज़ें मेरी तरीके से ही होनी चाहिए और हर सिचुएशन पे हर पर्सन पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए। तो जब यूनिवर्स इन्हें कह रहे थे कि आपकी तरफ आगे बढ़े, इस रिलेशनशिप पे मेहनत करे, इस सिचुएशन पे आगे बात करे, राइट, तो वो नहीं चाहते थे। ईगो आ गया था इनका, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन थे। नाउ दे नो दैट दे हैव टू गो विद द फ्लो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया इनके लाइफ में, बहुत बड़ा रियलाइजेशन आया इनके लाइफ में। हम देखेंगे क्या है ये। ओके, एंड देन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर। सी, रिस्क तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, दे डेफिनेटली वांटेड टू टेक अ रिस्क, दे डेफिनेटली वांटेड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। इन्हें पता है कि इन्हें अगर आपकी तरफ आना है, राइट, तो इन्हें सच्चाई देखना है। जो आई थिंक ये पर्सन सच्चाई देख रहे थे और आना चाहते थे आपकी तरफ। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को पता था कि आपकी तरफ अगर आना है, राइट, दे विल हैव टू टेक अ रिस्क एंड दे विल हैव टू, जैसे बोलते हैं ना, एक अपनी फीलिंग्स को ओपन अप करना है। लेकिन ये सब उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा था। उन्हें लग रहा था यार अगर मैंने ये बात बता दी एरीज को तो शायद एरीज मुझे रिजेक्ट कर देंगे। नई शुरुआत तो डेफिनेटली चाहते थे पास्ट में। ओके, और नई शुरुआत आप दोनों के बीच में, नई शुरुआत के लिए ये पर्सन को सबसे पहले तो एक नया पाथ चूज करना है। नया पाथ मतलब लाइक अब तक मैं अपने कंफर्ट जोन में रहा हूँ या अपने कंफर्ट जोन में रही हूँ, या फिर अब तक मैंने ऐसे ही लोगों के साथ रही हूँ जहाँ पे मेरा कंफर्ट जोन दिखे, मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे कुछ नया करने का या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ जाने का या किसी ऐसे पर्सन की तरफ जाने का जहाँ पे मुझे लगे यार यहाँ पे इसके बारे में मैं नहीं जानता या इसके बारे में मैं नहीं जानती, या ये पर्सन कैसा होगा, ये पर्सन। कम्युनिकेशन तो सबसे बड़ी की थी, बट समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। जैसे बोलते हैं ना कि यार डर भी लग रहा है लेकिन फिर भी करो, इवन इफ यू आर स्कैर्ड बट स्टिल डू इट। वो इस पर्सन में था नहीं इन द पास्ट। और इस सब के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यही था कि इस पर्सन को एक्शन लेना था। बट दिस पर्सन डिड नॉट वांट टू शो यू। ये पर्सन आपको दिखाना नहीं चाहते थे कि वो वल्नरेबल है। से इन्होंने ऐसी कोई कम्युनिकेशन कर तो ली होगी आपसे जिससे कम्युनिकेशन तो हो गई होगी। ओके, अगर नो कांटेक्ट था तो कम्युनिकेशन हो चुकी होगी, लेकिन अभी भी उन्होंने आपकी दिल की बात आपको नहीं बताई। ओके, कि ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। या तो इन्हें लग रहा था कि भाई आप उनका दिल तोड़ देंगे, या फिर इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन करी और आपकी तरफ से ज़्यादा इन्हें कोई, जैसे मैंने कहा, बढ़ावा नहीं मिला, जिसकी वजह से ये पर्सन इन्होंने लीड नहीं ली। ओके, दे डिड नॉट टेक द लीड। दिल टूटने के डर से इन्होंने लीड नहीं ली।
फील ये ऐसे पर्सन है यहाँ पे हु हैज एन एक्शन प्लान, स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है राइट, इस पर्सन को रियलाइजेशन तो हो रहा है कि इन्होंने मेहनत कहाँ करनी है। दे नो कि अब तक उन्होंने मेहनत नहीं करी थी, रिलेशनशिप में फोकस नहीं था। मेहनत तो ठीक है बट फोकस नहीं था। यहाँ पे एक हार्ड वर्क एफर्ट चाहिए राइट। एक ही चीज पे बार 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 काम करना है, ऐसी रिलेशनशिप पे बार 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 काम करना है ताकि रिलेशनशिप की एफर्ट बाद में आए रिजल्ट्स में राइट। बट देयर वाज नो हार्ड वर्क, यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं था। आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, पूरी मेहनत नहीं लगा पा रहे थे। अब ये पर्सन के पास एक स्ट्रैटेजी है और स्ट्रैटेजी यही है कि उन्होंने पास्ट को छोड़ना है और आपको चूज करना है। किसी और जो, अगर वो किसी और जमेले में थे, किसी और कनेक्शन में थे जहाँ पे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, या फिर वो ज़्यादा ईजी लग रहा था मेहनत करना इस सिचुएशन में, हार्डवर्क करना, बाद में रिस्क भी लेना कि यार आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये उन्हें रिस्की लग रहा था। सो इन्होंने वो चीज़ चूज कर ली या फिर वो पाथ चूज कर लिया था। अब ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि सही मेहनत, सही काम, सही डिसिप्लिन कहाँ पे रखना है, वो है आप में, और ये आपको चूज करना चाहते हैं। आई फील इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ओके, इनकी फीलिंग्स चेंज हो रही है आपके लिए। शक था पहले, डर था पहले, इनसिक्योरिटी पहले, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे। पास्ट में इन्हें किसी ने हर्ट किया होगा तो शायद ये अपने दिल को ओपन अप ही नहीं करना चाह रहे थे। सो मे बी इनका कंफर्ट जोन था इनका काम, मे बी इनका कंफर्ट जोन था इनका वर्कोहॉलिक नेचर, कि भाई काम में ही रहो, किसी के साथ इमोशनली अटैच मत हो जाओ, एक्सेट्रा। अब इस पर्सन की फीलिंग्स चेंज हो रही है। अब वो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है इस पर्सन को, अनएक्सपेक्टेडली कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा जैसे रियलाइजेशन होता है यार कि मैं अब तक क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। गलत इंसान पे काम डाल रही थी, एफर्ट डाल रहा था, या फिर गलत सिचुएशन पे, और मैं क्यों कर रहा था ऐसा राइट। सो इनका एक वहम, बहुत बहुत बड़ा सा वहम, या फिर एक बहुत बड़ा इल्यूजन बोलते हैं ना, जो इन्होंने, इल्यूजन मतलब क्या, ऐसी कोई चीज़ जो उन्हें लग रहा था कि भाई जितना अवॉइड कर सके बेटर। अब यूनिवर्स ने उन्हें दिखाया दे अब तो अवॉइड नहीं कर सकते, अब या तो ये इस पार या उस पार, ऐसे बीच में अब नहीं रह सकते। अब ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ, एंड आई फील कि अब ये एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। ओके, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। पहले मे बी आई फील कि ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट थे, आते थे आपके लाइफ में, थोड़े टाइम ही रहते थे, आपको इतना ज़्यादा प्यार, ऐसे वैसे इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन होती, और एकदम से भाग जाते थे, एकदम से गायब। अब ये समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि अब उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना है, बिकॉज आप उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते। सो दे आर नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अब वो दे वांट टू स्टैंड अप फॉर दिस कनेक्शन। अब वो आपके और इस पर्सन के बीच में, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, लड़ना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, और बहुत पीसफुली आना चाहते हैं राइट। कॉम्प्रोमाइज के साथ आना चाहते हैं, ना तेरा ना मेरा, बीच का रास्ता लेना चाहते हैं, जहाँ पे आप भी खुश, आपकी भी नीड्स डिजायर्स फुलफिल हो सके, और वो अपना भी पॉइंट साथ में रख सके। सो आई फील देयर इज बैलेंस कमिंग इन द करंट सिचुएशन। सो आई फील अगर कम्युनिकेशन नहीं हुई तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, जो ऑल्दो मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करंट सिचुएशन में तो नहीं देख रही हूँ, अभी तो रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। वाह, ओके। सो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है राइट, ये पर्सन आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग टू कम टूवर्ड्स यू। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा
कि भाई ये पर्सन आपके बारे में अब सीरियस हो रहे हैं, एरीज दे आर बिकमिंग वेरी सीरियस, और ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेडली होने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है। अगर आप इस पर्सन को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में एरीज, तो उसके लिए आपको एक तो अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करना पड़ेगा, राइट? यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और पास्ट में जो भी इस पर्सन के साथ आपका जो भी हुआ है, राइट, वो सब कुछ आपको भूलना पड़ेगा। यू विल हैव टू फॉरगिव दिस पर्सन एरीज। अगर आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं करेंगे एंड यू विल कीप होल्डिंग ऑन टू द फियर ऑफ द अननोन कि यार मुझे पता नहीं यार ये पर्सन चेंज हुए हैं नहीं हुए हैं, मुझे पता नहीं है, वापस वही करेंगे, अपने एक्स के साथ अभी भी अटके हुए हैं या किसी और सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, राइट? अब यूनिवर्स ये कह रहा है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इन द नियर फ्यूचर टू हैव अ न्यू बिगिनिंग इन लव विथ समवन यू लव। ये ऐसे कोई पर्सन, एवे ही कोई पर्सन नहीं आ रहा है, ये ऐसा पर्सन आ रहा है जिनके साथ आपका वंस अपॉन अ टाइम अफेयर था, या फिर वंस अपॉन अ टाइम आप दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत इमोशंस रिलेशनशिप थी। ओके, ऐसे पर्सन आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको यू विल हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ये पर्सन तो कंट्रोल ले रहे हैं सिचुएशन का, आपको भी कंट्रोल लेना पड़ेगा, पास्ट को भूलना पड़ेगा और ऐसी चीज से वॉक अवे करें। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, आप भी जहां पे हैं ना, आप खुश नहीं है, किसी और के साथ है तो भी आप खुश नहीं है, और अगर आप अकेले भी है तो भी आप खुश नहीं है। आई फील अ पार्ट ऑफ यू स्टिल मिसेस दिस पर्सन, अभी भी आप इस पर्सन को मिस करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जो रिजिडिटी है, राइट, आप जो एक ढीठ बन रहे हैं, राइट, कि यार मैंने चाहिए नहीं ये पर्सन, बात ही खत्म, यू नो, इस तरह की जो आपकी एनर्जी आ रही है, मैंने चाहिए नहीं, मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ देखना है, नहीं, आई एम नॉट ओपन टू लिसनिंग टू एनीथिंग। उस चीज से आपको वॉक अवे करना पड़ेगा एरीज, तब जाके बात बनेगी आगे आपके और इस पर्सन के बीच में। अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप अपने प्राइड और ईगो में रहेंगे, मुझे लग रहा है आप काफी एरोगेंट लग रहे हैं एरीज आने वाले दिनों में, यार मैंने नहीं, मैंने बात सुननी नहीं है और मैंने ना टस से मस होना है, राइट? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रियलाइजेशन तो हो रहा है आपको कि हाँ भाई बात तो सही है, इस पर्सन के साथ शायद कुछ वर्कआउट हो सके, मगर उसके लिए आपको, मुझे लग रहा है, समथिंग ओल्ड, कुछ पुराना, ऐसी कोई पुरानी बातें, ऐसी कोई पुरानी सिचुएशन, ऐसी कोई पुरानी पैटर्न आप दोनों के बीच में खत्म होनी चाहिए या आपके तरफ से खत्म होनी चाहिए, ताकि आप इस पर्सन की तरफ जा सके एक नई शुरुआत के साथ। सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इवेंचुअली ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, मे बी एक दो बार ये पर्सन आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, एंड मे बी दिस पर्सन विल ट्राई कि भाई चलो एक लेट्स गेट इन टू कामर वाटर्स, एक सोल्यूशन के साथ आना चाहते हैं, या ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ एक होप के साथ, आप उनकी विश हो, आप उनकी डिजायर हो, और ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं। प्रॉब्लम आपकी लग रही है यहाँ पे एरीज, इट्स लाइक मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, आई डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एट ऑल। फेयर इनफ, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो सिचुएशन कहीं आगे नहीं बढ़ती है, और अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप बन सकता है। कीप इन माइंड एरी, स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप तभी बनेगा जब आप इस पर्सन को एक गिफ्ट करेंगे, बी जब आपकी तरफ से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज होगा या किसी किस्म का, जैसे बोलते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जब साथ में, अगर सब लोग घर में साथ में रहते हैं, राइट, लड़ाई कब होती है? जब एक पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं होता है या फिर दोनों फ्लेक्सिबल नहीं होते, राइट? ये पर्सन को रियलाइज हुआ है, बहुत बढ़िया सा रियलाइजेशन हुआ है, आ रहे हैं आपकी तरफ माफी के साथ, व्हाटएवर आप आपकी तरफ से। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अगर आप ढीठ बनेंगे, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे, अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे इस पर्सन को, तो फिर बात वही रहेंगी, या फिर आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे यहाँ पे ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपका वंस अपॉन अ टाइम एक कनेक्शन था। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये नया पर्सन हो सकता है जिसे आप पास्ट की वजह से बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके,